ली यून ही एक बार में 40 क्लासमेट्स और प्रोफेसर के साथ है। क्लास ने अपनी फाइनल इंटर्नशिप खत्म की है और अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। किम होंग यून ही का एक क्लोज फ्रेंड यून ही को बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ते हुए देखता है। किम को कुछ गड़बड़ लगती है और उसने यून ही को घर छोड़ने का ऑफर दिया। दोनों उसके अपार्टमेंट तक चल कर गए जो बार से चंद मिनटों की दूरी पर था। किम देखता है कि यून की घर की लाइट्स ऑन हो गई है और वो समझ जाता है कि यून ही अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई है और वो निश्चिंत होकर खुद घर वापस चला जाता है। रात के 2:58 पर जब यून ही घर पहुंची उसका कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उस पर एक सर्च क्वेरी एंटर होती है 112, जो कि साउथ कोरिया के इमरजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर होता है। जिसके ठीक कुछ ही मिनट्स बाद 3:01 पर उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और इसके बाद यून ही दोबारा कभी नहीं देखी गई। ली यून ही एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो चॉनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसिन में पढ़ती है। वो ग्रेजुएशन से सिर्फ एक सेमेस्टर दूर है और वो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए यून ही अपने स्पेयर टाइम में बच्चों को ट्यूशन देती है। एक रात 2 जून को यून ही एक कोचिंग सेशन के बाद घर जा रही थी जब 2 आदमी मोटर बाइक्स पर उसके पास से गुजरे और उसका हैंडबैग छीन लिया। हैंडबैग्स में उसके कुछ रोज के आइटम्स थे जैसे कि वॉलेट, कीज, नोटबुक्स और सबसे इम्पोर्टेंट उसका फ़ोन था। 5 जून यून ही और उसके क्लासमेट ने सेमेस्टर का फाइनल इंटर्नशिप कंप्लीट किया। क्लास के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। स्टूडेंट्स ने सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया और उस रात ड्रिंक्स लेने गए और साथ ही में अपने प्रोफेसर्स को भी इनवाइट किया। रात कैरियोके बार से शुरू हुई, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। एक वीडियो में दिखाया गया है कि यून ही पार्टी का मजा ले रही थी। कैरियोके के बाद ग्रुप एक नियर बाई पब गया फाइनल राउंड्स ऑफ ड्रिंक्स के लिए। लगभग रात को 2:30 पर यून ही को बाथरूम यूज करने के बाद बार छोड़ते हुए देखा गया। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी और बिना किसी को अलविदा कहे चली गई। उसके क्लासमेट और क्लोज फ्रेंड किम होंग ने उसके इस घबराए हुए और जल्दी से निकलने पर ध्यान दिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। रिपोर्ट्स की माने दोनों एक क्लोज फ्रेंडशिप शेयर करते थे। यून ही उसके साथ इतनी कंफर्टेबल थी कि उसने बताया कि कोई उसका बाथरूम तक पीछा कर रहा था। हालांकि उसने और डिटेल्स नहीं दी। किम की खुद की चिंता के कारण उसने यून ही को घर छोड़ने का ऑफर दिया क्योंकि वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। किम के हिसाब से वो हमेशा यून को उसके डोर स्टेप तक छोड़ता था, लेकिन इस बार जब वो एक अंधेरी गली में पहुंचे यून रुक गई और उसने अकेली घर जाने का फैसला किया। इसलिए किम ने उसके बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ दिया लेकिन अंदर नहीं गया। बिल्डिंग के बाहर से ही वापस अपने अपार्टमेंट चला गया। 6 जून यून ही से किसी ने संपर्क नहीं किया। बहुत से दोस्तों ने सोचा कि वो बिजी है क्योंकि 6 जून साउथ कोरिया में एक हॉलीडे था और यून ही के पास फ्रेंड से संपर्क करने के लिए फ़ोन भी नहीं था। लेकिन जब 7 जून भी गुजर गया यून ही अपनी क्लास में नहीं आई। उसके फ्रेंड्स ने कुछ गड़बड़ होने का शक किया। यून ही ने कभी पहले क्लास मिस नहीं की थी और वो हमेशा बहुत मेहनत किया करती थी। उसका फ्रेंड किम और मिंजी उसके अपार्टमेंट पे गए और दरवाजे पर नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि अगले दिन 8 जून को जब यून ही ने अपने फ्रेंड्स के साथ की गई प्लान में शामिल नहीं हुई, उसके 4 फ्रेंड्स जिनमें किम और मिनी शामिल थे उसके अपार्टमेंट गए और दरवाजे पर दोबारा से नॉक किया। इस बार उन्हें यून ही की डेस्परेट डॉग्स की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। तब उन लोगों ने यून ही की बहन को फ़ोन किया जिन्होंने बताया कि उसने अपने परिवार से भी संपर्क नहीं किया है और ना ही वो अपने होम टाउन गई थी। तब उसके फ्रेंड्स ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो रूम बिखरा हुआ था और उसके डॉग्स भूखे पड़े थे। रूम्स लगभग कुछ दिनों से छोड़ा गया लग रहा था। पुलिस ने एक सूखा फूलों का गुलदस्ता जो वॉल पर लटका हुआ था उसे फ्लोर पर पड़ा पाया। उन्होंने उसका बैकपैक भी पाया जो यून ही उस रात में पार्टी में लेकर गई थी। इससे ये साबित होता है कि वो घर वापस आई थी। 6 जून से अपार्टमेंट की इस हालत के बावजूद कोरियन पुलिस ने कोई अनहोनी का शक नहीं किया क्योंकि कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। पुलिस ने रिपोर्ट को कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया, ये सोचकर कि यून ही कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगी। 2006 में कोरियन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एफर्ट्स के मामले में अच्छा रेपुटेशन नहीं था और इस बार भी वो यून ही के केस में फेल रहे। यून ही के 4 क्लासमेट्स को पुलिस की कोशिशें बेकार लगी, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में मामला लिया और यून ही के परिवार से संपर्क किया ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो उनके साथ है या नहीं। उन्होंने ये भी नोट किया कि यून ही ने कुछ दिन पहले फॉलो किए जाने की चिंता व्यक्त की थी, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कमी को और भी ज़्यादा चिंताजनक बना देता है।
इन सब रेड फ्लैग्स के बावजूद भी पुलिस ने सिचुएशन की अर्जेंसी को नज़रअंदाज किया, जो कि यून ही के फ्रेंड्स और परिवार के लिए और भी ज़्यादा टेंशन का कारण बन गया। मिंजी और एक फ्रेंड ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की, जबकि किम और एक और फ्रेंड अपार्टमेंट में ही रहते हैं यून ही के परिवार का इंतज़ार करने के लिए। जब वो परिवार के अपार्टमेंट आने का इंतज़ार कर रहे थे, तब किम और उसके फ्रेंड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यून ही के अपार्टमेंट को साफ करने का फैसला किया, जिससे गलती से सबूत मिट गए। हालांकि यह सबूत इंटेंशनली मिटाया गया था या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। हालांकि इसमें पुलिस की बहुत ही बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि पुलिस ने अपार्टमेंट को क्राइम सीन नहीं माना था। इसलिए फ्रेंड्स ने अपार्टमेंट को यून ही के परिवार के आने से पहले उनका एम्बेरसमेंट अवॉइड करने के लिए साफ किया। जब यून ही का परिवार उसके अपार्टमेंट आया, उन्होंने 2 चीज़ें मिसिंग पाई, एक हैमर और एक टी टेबल। जब पुलिस ने फाइनली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, उन्होंने पाया कि यून ही का कंप्यूटर उस दिन ऑन था जब वो गायब हुई थी, लगभग रात के 2:59 से लेकर 3:02 बजे तक। और कुछ कंसर्निंग सर्चेस में 112 शामिल था, जो कि कोरियन पुलिस का इमरजेंसी डिपार्टमेंट नंबर था। सुबह 4:21 पर लगभग 1.5 घंटे बाद किसी ने कंप्यूटर को ऑफ किया। कोई नहीं जानता कि ये यून थी या कोई और जिसने कंप्यूटर को ऑफ किया, लेकिन यून ही के कंप्यूटर लॉक्स को देखते हुए ये पता चला कि वो कभी कभी अपना कंप्यूटर चालू रखती थी, चाहे वो उसका इस्तेमाल ना भी करे तब भी। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर लॉक्स चेक करके उसकी इस हैबिट को कंफर्म किया था, तो चांसेस है कि किसी और ने किसी वजह से उसके कंप्यूटर को मैन्युअली ऑफ किया होगा। 10 जून की रात यून ही के अपार्टमेंट से 1 घंटे दूर एक मॉडल ने यून ही के म्यूजिक मीडिया अकाउंट को लॉगिन किया, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो यून ही थी या किसी और ने उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। जब पुलिस ने सीसीटीवी को चेक किया तो कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आया। अगले दिन 11 जून को एक स्टूडेंट ने कैंपस फिर वेटरनरी सर्जरी रूम के पास एक कंप्यूटर के पास यून ही के नोटबुक को पाया। नोटबुक वहां 1 हफ्ते से पड़ा था, लेकिन जब तक लोगों को पता चला कि यून ही गायब है, तब तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। 2 दिन बाद 13 जून को यून ही के पिता ने मिसिंग टी टेबल को वेस्ट फर्नीचर के पाइल के पीछे एक नैरो गैप में छुपा पाया। जब उन्होंने करीब से जांच की तो उन्होंने देखा कि टेबल के सभी 4 पैर स्क्रू से निकाल दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि किसी ने मैनुअली टेबल को डिकंस्ट्रक्ट किया। किसने और क्यों ये हम नहीं जानते। यून ही के गायब होने के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने उसके स्टोलन सेलफोन को सैमसंग हॉल ऑफ चॉनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी में पिंग करने में सफल रही। इस सबूत ने सस्पिशन को और भी बढ़ा दिया कि कल्प्रिट मोस्ट लाइकली चॉनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, फ्रेंड्स और परिवार ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया और ये सवाल उठाया कि क्या ली यून ही अभी भी जिंदा थी। लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि उसका कत्ल कर दिया गया था, स्पेसिफिकली उसे इंसिनरेट कर दिया गया है, यानी कि जलाकर राख में बदल दिया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हर हफ्ते एक एजेंसी यूनिवर्सिटी कैंपस से सब मरे हुए एनिमल्स को कलेक्ट करती थी, जो डिसेक्शन क्लास में यूज होते थे, ताकि उन्हें इंसिनरेट किया जा सके। एजेंसी ने एवरेज में 40 केजी एनिमल रिमेन्स को कलेक्ट किया था, लेकिन 6 जून को उन्होंने 110 केजी कलेक्ट किया, जो कि यूजुअल वेट से लगभग 3 गुना ज़्यादा था। एजेंसी ने कहा कि कंपनी पॉलिसी के कारण सभी मटेरियल्स को सील्ड कंटेनर्स में रखा जाता है और उन्हें ये देखने की अनुमति नहीं थी कि कंटेनर के अंदर क्या है। सब कुछ कंटेनर के अंदर से सीधा इंसिनरेटर में चला जाता है। लेकिन इससे इस केस में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि 6 जून को कलेक्शन का वेट नॉर्मल वेट से 70 केजी ज़्यादा क्यों था। वेट इतना ज़्यादा तभी होता है जब एक बड़ा एनिमल जैसे कि भैंस को इंसिनरेटर में भेजा गया हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की रिकॉर्ड्स के अनुसार उस पीरियड में कोई भी बड़ा एनिमल इंसिनरेटर में नहीं डाला गया था। तो अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जो एडिशनल 70 केजी का वेट था वो यून ही हो सकती है। पुलिस ने और इन्फॉर्मेशन के लिए डिगिंग की और पता चला कि यून ही का कंप्यूटर 8 जून को उसके गायब होने के 2 दिन बाद 2:15 पर ऑन हुआ था। कोई उसके अपार्टमेंट में घुसकर उसके सब कुछ रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया चैट्स लॉग को 4 जून से 8 जून तक का डिलीट कर गया था। इसका मतलब साफ था कि जिसने भी ये किया उसको यून ही के रूम के डोर पासकोड पता था, क्योंकि फोर्स एंट्री का कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस ने यून ही के गायब होने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया और उन 40 लोगों की हर चीज़ को चेक किया जो कि 5 जून को ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान प्रेजेंट थे। 22 लोगों जिसमें किम भी शामिल था, सभी ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया और सभी ने उस टेस्ट को पास भी किया। किसी की भी एलिबी में कोई भी फ्लॉ नहीं था। हालांकि किम ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट पास किया, पुलिस फिर भी किम को मेन सस्पेक्ट मानती थी। जब किम से पूछताछ हुई तो उसका कहना था
6 जून को रात के 2:30 पर सेलिब्रेशन खत्म हुआ। वैसे तो मैं आमतौर पर यूनही को उसके डोर स्टेप तक छोड़ता था, लेकिन इस बार हम एक अंधेरी गली में पहुंचे और यूनही रुक गई और अकेली घर जाने का फैसला किया। मैं वापस यूनिवर्सिटी चला गया और बाहर से उसके अपार्टमेंट के रूम और हॉलवे की लाइट्स ऑन देखी। फिर मैं अपने अपार्टमेंट वापस चला गया, ये जानकर कि यून सेफली घर पहुंच गई है। किम पर छानबीन करते वक्त ये भी रिपोर्ट हुआ था कि उसका यूनही पर क्रश था। कुछ लोगों ने सोचा कि वो उस पर ऑब्सेस था, उसके बाल के क्लिपिंग्स को करेक्ट करता था और अपने जर्नल में उसके एक्शंस रिकॉर्ड करता था। दूसरी तरफ कुछ क्लेम्स थे कि उनकी अफेक्शन म्यूचुअल थी। यूनही ने किम को अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में रखा था और दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों से पहले से ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जो कपड़े उसने उस रात को पहने थे, और उसकी कार की भी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। हालांकि एक अजीब बात यह थी कि किम को यूनही की दूर का पासपोर्ट पता था। लेकिन जब वो 7 जून को पहली बार उसके रूम पर गया और या जब 4 फ्रेंड्स ने पुलिस के दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाया, तब उसने दरवाज़ा खोला क्यों नहीं? शायद किम ने उस रूम में छोड़े हुए गए सबूत को मिटाने की कोशिश की हो, इसलिए उसने उस टाइम पासपोर्ट होने के बावजूद भी डोर ओपन नहीं किया हो। इसका मतलब ज़बरदस्ती एंट्री की कमी को एक्सप्लेन करना भी हो सकता है। साथ ही इसे किम के द्वारा जानबूझकर क्राइम सीन को गलती से साफ करने का जवाब भी मिलता है। पूरा एक्सेस होने पर किम ने उसके कंप्यूटर का एक्सेस भी लिया हो सकता है, जिसे डिलीटेड हिस्ट्री और अकाउंट्स पर एक्टिविटी एक्सप्लेन होती है। किम ने पूछताछ के दौरान कहा, बार में यून ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने उसका बाथरूम तक पीछा किया था। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ बैठा था। बाथरूम से वापस आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी और मुझसे अपनी सीट को बदलने के लिए कहा, जिसके लिए मैं मान गया। 3 या 4 मिनट्स के बाद वो अपनी सीट से उठ गई और बिना किसी को अलविदा कहे चली गई। उसको घबराया हुआ देख के मैं उसके अपार्टमेंट तक उसके साथ गया और उसको अंदर जाते हुए देखा। फिर मैं वापस अपने अपार्टमेंट चला गया। ली यूनही का परिवार आज भी किम को प्राइम सस्पेक्ट मानता है, लेकिन इस सस्पेशन के अलावा कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं होने के कारण किम अरेस्ट नहीं हुआ। दूसरा सस्पेक्ट एक प्रोफेसर भी था, हालांकि उसका नाम नहीं बताया गया। वो यूनही के कितने करीब था कि उसको प्राइवेट लेसन्स दिया करता था और साथ ही में उस रात पार्टी में उसके साथ बैठा हुआ था। चलिए किम के स्टेटमेंट पर वापस जाते हैं। यूनही ने किम से अपनी सीट बदलने के लिए कहा था। अगर ये सच है तो प्रोफेसर जो सिर्फ उसके पास बैठा था, हो सकता है यूनही ने उसे अनकंफर्टेबल होने के कारण किम से सीट बदलने के लिए कहा हो। कुछ लोग मानते हैं कि प्रोफेसर ने अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके यूनही को यूज़ किया और बाद में उसे वेस्ट रिमूवल एजेंसी के थ्रू गायब कर दिया। प्रोफेसर का स्टेटमेंट सस्पिशियस था क्योंकि उसकी कहानी इनकंसिस्टेंट थी। उसने पहले क्लेम किया था कि वो रात के 2 बजे पर घर पहुंचा, लेकिन अपना स्टेटमेंट बदलकर 2:30 बजे रात कर दिया, जो कि उस पर शक और भी मजबूत कर देता है। हालांकि पुलिस ने क्लेम्स की छानबीन की और उन्हें प्रोफेसर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि उनका फोकस तो किम पर था। इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी यूनही के केस पर एक्टिव है और आज तक ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है ली यूनही के साथ क्या हुआ होगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ के उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।